हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिया आनंद शर्मा और आज है 26 जनवरी। लगातार मेरे पास में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे इन्वेस्टर क्लाइंट्स के कि भाई मार्केट इतना लगातार जो गिरे जा रहा है इसका मुख्य कारण क्या है, मार्केट का बॉटम कहाँ पर है, रिवर्सल कहाँ से होगा और क्या हमने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के गलती तो नहीं कर दी। तो आज हम जानेंगे, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मार्केट के गिरने के मुख्य कारण क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि ये कब तक बना रहने की उम्मीद है, मार्केट के गिरे रहने की। तीसरी बात हम जानेंगे कि मार्केट कब रिवर्सल लेगा और कब वापस न्यू हाई हम देख सकते हैं। तो आप अंत तक बने रहिए। चलते हैं। तो सबसे पहला अपन देखते हैं कि मार्केट के गिरने के मुख्य कारण क्या हैं। तो मुख्य कारण जो मार्केट के गिरने के हैं वो है डॉलर की स्ट्रेंथ। डॉलर लगातार रुपये और अन्य करेंसी के अगेंस्ट में मजबूती बनाए हुए है। जब कभी भी डॉलर की स्ट्रेंथ दूसरी करेंसीज के मुकाबले अगर ज़्यादा रहेगी तो एफआईआई जो हैं, विदेशी निवेशक हम जिसे कहते हैं, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा कि वो दूसरी इमर्जिंग मार्केट में पैसे न लगा के खुद के देश में पैसे लगाएं। वही हमें अभी देखने को मिल रहा है कि एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। उस बिकवाली के कारण हमारे शेयर मार्केट लगातार नीचे आए हैं। सेंसेक्स और निफ्टी, जिसमें मेनली लार्ज कैप कंपनीज होती है जो कि टॉप 100 कंपनीज में से है, वो अपने उच्चतम स्तर से लगभग 12-13% डाउन है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो अपने उच्चतम स्तर से 15% के अराउंड डाउन है। अब हमें ये देखना है कि इसके अलावा क्या रीज़न रहा डॉलर स्ट्रेंथ के अलावा। डॉलर स्ट्रेंथ की वजह से तो एफआईआई ने माल बेच के और वो अपने यूएसए में वापस से पैसा लगा रहे हैं। सेकंड है ट्रंप की अनसर्टेन पॉलिसीज़। रिसेंटली ट्रंप इलेक्ट हुआ है और अभी उनकी पॉलिसीज़ क्या रहने वाली है, अमेरिका को लेकर, दूसरी कंट्रीज से ट्रेड को लेकर, किस पे वो टैरिफ लगाते हैं, किससे किस तरीके का बिजनेस करते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। क्योंकि आईटी और फार्मा में हम यहाँ से नेट एक्सपोर्टर हैं यूएसए को। उसके अलावा भी कई डिफेंस इक्विपमेंट भी अब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को। तो ट्रंप की पॉलिसीज़ पे ये निर्भर करेगा कि हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसा फंक्शन करेगी। उसके बाद हम आते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को अभी एलिवेटेड लेवल्स पे रख रखा है, क्योंकि आरबीआई का मानना है कि इन्फ्लेशन अभी ज़्यादा है। इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को उन्होंने बढ़ा के रख रखा है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ी हुई रहती है तो जो बिजनेसमैन होता है उसको बिजनेस करने के लिए लोन ज़्यादा दरों पे मिलता है। अब आरबीआई अब इस बारे में विचार कर रहा है, और विचार ही क्या कर रहा है, आगे अगले कुछ 6 महीनों में इंटरेस्ट रेट गिरने की बहुत भारी चांसेस हैं। जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो वो शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप देखिए कि अभी का जो फॉल है वो फॉल आप इक्वेट कर सकते हैं कोविड के फॉल से। हमारा शेयर मार्केट उतना उसी हिसाब से गिरा है जैसा कोविड में गिरा था। पर कोविड की सिचुएशन अभी के मुताबिक बहुत अलग थी। कोविड के टाइम पे बिजनेसेस ठप हो चुके थे, पर अभी ऐसी कोई जगह नहीं, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बिजनेसेस हमारे बंद हो रहे हैं, जो कंपनीज काम कर रही है वो कल ही बिजनेस से बाहर चली जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई भी सरकार जब न्यूली इलेक्टेड आती है तो उसको 1 साल लग जाता है ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में, और तब जाके काम होना शुरू होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि सबसे बड़ा कंजम्पशन गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट के कैपेक्स में ही, जो असलियत में हमारी इकोनॉमी चलती ही गवर्नमेंट के कैपेक्स पे है। अब जब गवर्नमेंट कैपेक्स करेगी उसके बाद ही आपका शेयर मार्केट चलना शुरू होगा। तो ये तो हमने बात करी कि मार्केट क्यों गिरा। अब हम बात करते हैं कि मार्केट कब तक गिरा रहने वाला है। तो मेरी नज़र में, मेरे हिसाब से मार्च 2025 तक सिचुएशन बहुत कुछ स्टेबलाइज हो जानी चाहिए। तब तक ट्रंप की पॉलिसीज़ भी बहुत क्लियर हो जाएगी कि किस देश के साथ में वो किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट को भी काम करते हुए, कुछ न्यू गवर्नमेंट को काम करते हुए कुछ समय हो जाएगा। तब तक उनकी पॉलिसीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि वो किन सेक्टर्स पे अब ज़्यादा जोर दे रही है। आपको ये याद ही होगा कि अब हमारी गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट है, तो उसमें पहले पिछली गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट आप मान सकते हैं कि डिफरेंट ही है। इसलिए इनका भी समझ आ जाएगा कि ये किन सेक्टर्स पे ज़्यादा अपना जोर रख रही है। अब
बात करते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो बहुत लोग तो ये परेशान हो रहे हैं कि भाई हमने जुलाई से अभी तक 1 रुपये भी कमाए नहीं है, उसकी जगह हमारे तो अगर 100 रुपये लगे हुए थे तो या तो 90 ही रह गए तो इसकी जगह तो हम अगर एफडी में पैसे डालते तो हमें 7% ब्याज तो मिलता। तो आपको ये समझना है कि शेयर मार्केट की नेचर ये ऐसी ही है। इसी से जो वीक इन्वेस्टर होते हैं वो गलत समय पे पैसे अपने वापस निकाल लेते हैं म्यूचुअल फंड से या शेयर मार्केट से, और एक गलत एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं कि भाई ये तो सब सट्टा है और इससे तो पैसे कमाए नहीं जा सकते। पर ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जिन लोगों ने 5 साल पहले निवेश किया था, वो भी सिर्फ अगर निफ्टी और सेंसेक्स में किया था, तो भी उनका पैसा दुगना हो चुका है। जिन्होंने 3 साल पहले निवेश किया था, उनका पैसा 30% ऊपर है। और जिनके 12 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, उन्होंने लगभग मार्केट से 8-9% का रिटर्न कमाया है। उसके अलावा एक बात और आप जानें कि गवर्नमेंट, सब कोalition गवर्नमेंट भी रही, सिंगल गवर्नमेंट भी रही, हर समय मार्केट आगे ही बढ़ा है। और किसी भी 5 सालों के दौरान ऐसा कोई पीरियड नहीं निकला कि 5 सालों तक कोई रिटर्न नहीं आया हो। शॉर्ट टर्म में पेन रहता है, और ये पेन आपके लिए अच्छा है कि अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहें। अगर आपके पास में सरप्लस मनी है तो ये अच्छा समय है पैसे लगाने का। पैसे आप तब लगाएं जब आपका नज़रिया कम से भी कम अगले 3-4 साल का हो। और इसके अलावा मैं एक और आप सब लोगों को कहूँगा कि डेली एनएवी देखना, डेली मोबाइल ऐप पे चेक करना कि हमारा पोर्टफोलियो कितना हो गया, इससे आप परेशानी होंगे, इसको आप ना करें। और अब आपको और कोई भी सवाल हो तो हमें लिख भेजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।